अपनी बड़ी बहनों जितनी समझदार नहीं है। समय आने पर इसकी यह डिठाई स्वयं ही मिट जाएगी। समय बीता। राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का बड़े ही विशाल राज्य घरानों में भव्य तरीके से विवाह कर दिया। समय बीता। राजा की छोटी वाली पुत्री भी अब ब्याहने लायक हो चुकी थी। तब राजा ने उसके विवाह योग्य लड़का देखने से पहले एक बार फिर उसे बुलाकर वही सवाल दोहराया जो पहले पूछा था कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। छोटी बेटी अब जवान अवश्य हो गई थी, पर उसका जवाब अब भी वही था कि वो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं के भाग्य का ही खाती है। वही जवाब फिर से सुन। इस बार राजा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। वो गरज कर बोला, पहली बार जब मैंने तुमसे ये सवाल किया था तब तुम्हारे जवाब को सुनकर मैं अपने क्रोध को ये सोचकर पी गया था कि तुम अभी नादान हो। तुम्हारे अंदर अपनी बड़ी बहनों जितनी समझ नहीं है। समय के साथ तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी, पर तुम तो कुत्ते की वो टेढ़ी पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अब देखना तेरा नसीब तुझे कहाँ पहुंचाता है। ये कहकर राजा पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसने अपने मंत्रियों आदि से कहा, ऐसे युवक की तलाश करो जो इस राज्य का सबसे गरीब, सबसे अकेला, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। दूसरी तरफ रानी का लड़का, लोग जिसे लकड़ियां कहते थे, वो भी 18 वर्ष का हो चला था। अब भी वो पहले की ही तरह जंगल से लकड़ियां लेकर आता और सेठ उसे बदले में 2 वक्त का खाना दे दिया करता। राजा के सैनिक जब तलाश करते करते सेठ की दुकान पर आए और उनसे भी इस बारे में पूछा तो सेठ ने कहा, जैसा लड़का आप ढूंढ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही एक लड़का मेरी नजर में है। बनिया राज सैनिकों को अगले दिन सुबह आने की कहता है। अगली सुबह होने पर जब लकड़हारा सेठ के पास आया तो पहले से ही उसके इंतजार में वहां मौजूद राजा के सैनिक उसे पकड़ ले जाते हैं और उसे राजा के सामने पेश करते हुए कहते हैं, महाराज, ये लड़का यतीम भी है और बहुत गरीब भी। धूर्त राजा उसे देख बड़ा प्रसन्न हुआ। निर्दयी राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस यतीम और गरीब लकड़हारे के साथ कर दिया और बिना एक भी फूटी कौड़ी दिए बेटी को उस लकड़हारे के साथ राजमहल से विदा कर दिया और विदाई के समय ताना देते हुए व्यंग्यपूर्वक बोला, अब तुझे पता चलेगा कि तू किसके भाग्य का खा रही थी, किसके भाग्य के ऐशो आराम भोग रही थी। जा अब अपने नसीब का स्वाद चख, मैं भी तो देखूं तेरा नसीब तुझे कहाँ ले जाता है। राजकुमारी बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप सिर झुकाए अपने पति के साथ राजमहल से चली जाती है। अब उस लकड़हारे के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं। वो राजकुमारी को भी अपने साथ जंगल में बनी अपनी उस कुटिया में ले गया जो कभी उसकी माँ यानी रानी ने बनाई थी। राजकुमारी को अपने पिता का व्यवहार और उनकी बातें कष्टदायक अवश्य लगी, पर उसके अंदर ये पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसे उसके भाग्य का जरूर देंगे। कुटिया में आने पर यह पहली बार था